स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में जानेंगे अमेरिकी महान लेखिका और शिक्षिका हेलन केलर के कुछ अनमोल विचारों के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, पिछले वीडियो में हमने हेलन केलर के जीवन परिचय के बारे में बताया था। आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इसके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं अमेरिकी महान लेखिका और शिक्षिका हेलन केलर के कुछ अनमोल विचारों के बारे में। पहले विचार में हेलन केलर जी बताती हैं, दुनिया में श्रेष्ठ और सबसे अधिक खूबसूरत चीजें न तो देखी जा सकती हैं और न ही छुई जा सकती हैं, सिर्फ दिल से महसूस की जा सकती हैं। अगले विचार में हेलन केलर जी कहती हैं, खुद की तुलना ज्यादा भाग्यशाली लोगों से करने की बजाय हमें अपने साथ के ज्यादातर लोगों से अपनी तुलना करनी चाहिए और तब हमें लगेगा कि हम कितने भाग्यवान हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हेलन केलर के विचारों के बारे में। हेलन केलर जी ने बताया है, विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। हेलन केलर बताती हैं, चरित्र का विकास आसानी से नहीं किया जा सकता, केवल परीक्षण और पीड़ा के अनुभव से आत्मा को मजबूत, महत्वाकांक्षा को प्रेरित और सफलता को हासिल किया जा सकता है। यदि हम अपने काम में लगे रहें तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। पूरी दुनिया कष्टों से भरी है और उन कष्टों को कर पाने से भी अकेले हम कितना कम हासिल कर सकते हैं, साथ में कितना ज्यादा। हेलन केलर जी बताती हैं, मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वो करने से पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूँ। हेलन केलर ने बताया, मैं कभी कभार ही अपनी कमियों के बारे में सोचती हूँ और वो मुझे कभी दुखी नहीं करते। शायद एक आध बार थोड़ी पीड़ा होती है, पर वह फूलों के बीच में हवा के झोंके के समान अस्पष्ट है। मैं महान और अच्छे काम करना चाहती हूँ, लेकिन यह मेरा परम कर्तव्य है कि मैं छोटे कामों को भी ऐसे करूँ जैसे कि वो महान और नेक हों। जब कोई उड़ने की ताकत महसूस कर रहा हो तो वो रेंगने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। हेलन केलर आगे बताती हैं, अपना चेहरा हमेशा चमकते सूरज की रोशनी की तरफ रखें, आप कभी भी परछाई नहीं देखेंगे। भगवान भी स्वयं में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं पर मनुष्य का आधिपत्य स्थापित कर दिया है। आत्मदया हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और अगर हम इसके सामने झुके तो दुनिया में हम कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। होना उसका खत्म होना नहीं है जब तक कि आप स्वयं उड़ने में असफल नहीं होते। हम कभी भी साहसी और सहनशील होना नहीं सीख सकते अगर जीवन में सिर्फ खुशियां ही हों। खुशी एक ऐसी चीज है जो कभी हमारे बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से, हृदय से आती है। दुनिया का सबसे दयनीय मनुष्य वह है जिसके पास दृष्टि तो है लेकिन भविष्य के लिए कोई सोच या नजरिया नहीं। मृत्यु एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मेरे लिए यह बहुत बड़ा अंतर होगा, क्योंकि दूसरे कमरे में जाने से मेरी देखने की क्षमता वापस आ जाएगी। मैं दिन के उजाले में अकेले चलने की तुलना में अंधेरी रात में एक दोस्त के साथ चलना ज्यादा पसंद करूंगी। हेलन केलर जी बताती हैं, आपकी सफलता और खुशी आपके ही भीतर हैं। प्रसन्नचित्त रहने के प्रति संकल्पित रहिए और आपकी खुशी और आप मुश्किलों के प्रति एक अपराज्य संघ का निर्माण कर लेंगे। जब सुख का एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम बंद दरवाजे पर ही इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हम जान ही नहीं पाते कि एक दरवाजा हमारे लिए और खोल दिया गया है। जब तक कुछ प्यारे दोस्तों की यादें
मेरे दिल में जिंदा हैं, तब तक मैं यही कहूंगी कि जिंदगी खूबसूरत है। कई लोगों को इस बारे में गलतफहमी होती है कि सच्चा सुख आखिर कैसे बना है। यह आत्म संतुष्टि से नहीं मिलता, बल्कि एक श्रेष्ठ उद्देश्य के प्रति निष्ठा से हासिल किया जाता है। जब तक लोगों का बड़ा समूह एक दूसरे की भलाई के प्रति जिम्मेदारी की भावना से युक्त नहीं होगा, तब तक सामाजिक न्याय कभी भी हासिल नहीं हो सकेगा। यदि संसार में केवल सुख ही रहा होता तो हम कभी भी साहसी और धैर्यवान होना नहीं सीख सकते थे। हेलन किलर जी बताती हैं, आशावाद वह श्रद्धा है जो उपलब्धि की ओर ले जाती है। आशा और विश्वास के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। यह अद्भुत है कि अच्छे लोग शैतान से लड़ने में कितना समय लगाते हैं। यदि वे उतनी ही ऊर्जा अपने साथी व्यक्तियों से प्रेम करने में ही लगाएं, तो शैतान अपने चित्त की जड़ता के पथों में ही मर जाएगा। प्यार एक सुंदर फूल की तरह है जिसे मैं शायद छू न सकूं, लेकिन जिसकी खुशबू बगीचे को उसकी ही तरह एक आनंददायक स्थान बना देती है। और अंत में हेलन किलर जी ने बताया, जिसका हमने एक बार आनंद ले लिया है उसे हम कभी नहीं खो सकते हैं। वह हर चीज जिसे हम हृदय से चाहते हैं हमारा ही हिस्सा बन जाती है। तो आज के शेष बचे हुए कुछ अनमोल विचारों को हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो ये थे अमेरिकी महान लेखिका और शिक्षिका हेलन किलर जी के कुछ अनमोल विचार। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। ऐसी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।